नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, हिंदुइज्म, इन सब चीजों पर बोलने का हक किसको है? हिंदुस्तान तो देश हो गया, उसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हिंदुइज्म, हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है, इन सब चीजों पर राजनीतिक रूप से तो चर्चा बहुत होती है, बहुत हो भी रही है। और इसी के साथ साथ जो धर्म गुरु हैं, एक परिभाषा उनकी भी है। इन चुनावी नतीजों से एक चीज समझ में आया कि चुनावी हिंदू और हिंदू हिंदू, यानी कि धर्म का और आस्था वाला हिंदू, वो शायद कुछ हद तक एक फर्क उसमें नजर आया। आपने देखा अयोध्या का नतीजा, आपने देखा बद्रीनाथ का नतीजा। इसके अलावा यूपी में और भी तमाम जगहें हैं जिनका राब्ता है, जिनका वास्ता प्रभु राम से है। वहां पर भी आपने एक राजनीतिक नतीजे को या राजनीतिक रूप से जो हिंदू धर्म को अपना रहे थे, अपना मान बैठे थे, और जनता उसको किस तरीके से मानती है कि किस तरीके से हिंदू हिंदुत्व से अलग है और वो राजनीति का केंद्र नहीं होना चाहिए, जो बात हमेशा से हर किसी ने बोली है, लेकिन शायद कुछ बदल गया था। इसी सब सिलसिले में आप जानते हैं कि एक शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, और बहुत ही मतलब हाईएस्ट हिंदू जो प्रीस्ट हैं, उस मतलब उस दर्जे में उनका मान आता है। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या की, तो जो तमाम लोग थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज की थी कि अर्धनिर्मित मंदिर मत बनाइए, उनमें से ये सबसे आगे थे। इन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं होगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो वो असुरी हरकत हो जाएगी। मुझे उनके शब्द अच्छे से याद। सरकार को ये बात पसंद नहीं आई, वो नहीं आए मंदिर में। राजनीतिक परिणाम तो खैर हम अयोध्या का जानते ही हैं, उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊं। हाल फिलहाल की अभी बात कर लेते हैं। अभी ताजी बात ये हुई है कि केदारनाथ का बीच में जो ये चर्चा चला कि केदारनाथ जो है वो अब दिल्ली में भी बनेगा, उसकी एक ब्रांच फ्रेंचाइजी बैंक की तरह दिल्ली में खुल जाएगी। इस पर भी भड़के अभिमुक्तेश्वरानंद। जब वो भड़के तो उन्होंने बोल दिया कि 228 किलो सोना का घोटाला हुआ है 170 करोड़ रुपए का, और उसको छिपाने के लिए आप कैसे पूरे एक मंदिर को कि एक फ्रेंचाइजी दिल्ली में खोलना चाहते हैं। पहले आइए आपको उनका ये बयान सुनाए। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया है। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, जिन लोगों ने कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नरेंद्र नहीं मोदी होती? तो ये शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने ये सवाल किया सीधे प्रशासन से। ये सवाल उन लोगों से किया जो कि सत्ता में बैठे हैं या राजनीतिक रूप से हिंदू होने की बात और हिंदुत्व को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी यही नहीं रुके। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप अपना उसमें रहिए ना, धर्म की बात कीजिए, आप राजनीति में क्यों घुस रहे हैं, तब उन्होंने और भी रोचक बात की। आइए आप ये सुन लीजिए। हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही, एकदम सही है। हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। तो अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि भाई आप धर्म में घुसना बंद कर दीजिए तो हम राजनीति में घुसना बंद कर देंगे, वरना हम राजनीति की बात करेंगे, हमें कौन रोक सकता है। अब आपको ये बता दें कि ये बात आई कहां से। ये बात दरअसल आई जब अभिमुक्तेश्वरानंद के बयानों पर लोगों ने आपत्ति की, भाई ये राजनीतिक बातें क्यों कर रहे हैं। वो मिले उद्धव ठाकरे से। आप जानते हैं शिवसेना में फूट हो गई है, एक शिवसेना का गुट जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, दूसरा जो है वो उद्धव ठाकरे वाली सेना है। वो उद्धव ठाकरे से मिले
अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्वितो विवाह यत्परे पुंडरीकाक्षं सभायां धन्तरशुचिः। एक स्टेप और पीछे जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद मुंबई में कर क्या रहे थे। दरअसल वो जो इस देश की सबसे बड़ी शादी, सबसे प्रसिद्ध शादी थी अंबानियों की, उनकी शादी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी थे। और उस शादी में आपने देखा कि अक्सर ये कहा जा रहा था कि भाई ये तो एंटी बीजेपी प्रीस्ट हैं, ये तो कांग्रेस के एजेंट धर्मगुरु हैं। ऐसी ऐसी उपाधि उनको भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक जो हैं वो देने लगे। लेकिन फिर उसी शादी की तस्वीरें हैं जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद दिखाई दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ये सारी बातें हो रही थी प्राण प्रतिष्ठा के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि 2024 के नतीजे के पहले की बात। और 2024 के नतीजे आ जाने के बाद, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी दिखे अभिमुक्तेश्वरानंद जी की चरणों में, और जब वो चरणों में दिखे तो उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया, एक माला भी पहना दी, ये सारी चीज कर दी। फिर उनसे सवाल पूछा गया, दोबारा रिपोर्टरों ने पूछा सवाल कि आपकी नरेंद्र मोदी से क्या बात हुई, और तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि वो मेरे दुश्मन थोड़ी हैं, जब कुछ गलत करेंगे तो गलत बोलूंगा उसको, और जब वो सही होंगे तो मैं उनसे मिलूंगा, उनको आशीर्वाद भी दूंगा। सुनिए ये बयान। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया कल? हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, कुछ बात किया? तो आपको तो ये लगेगा ना कि अब राजनीतिक रूप से जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही झुक करके आशीर्वाद ले लिए, तो अब बीजेपी वालों को एक क्यू मिल जाना चाहिए कि भाई अब फचड़े में ना पड़ो, अब अभिमुक्तेश्वरानंद पर कमेंट ना करो। लेकिन हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से जीती हुई नई सांसद कंगना रनौत, वो कैसे पीछे रह जाती? उन्होंने कर डाली अभिमुक्तेश्वरन स्वामी से शास्त्रार्थ। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, उद्धव ठाकरे जो उन्होंने बयान दिया था अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो उनके साथ विश्वासघात हुआ है। तो वो कहती हैं राजनीति में गठबंधन, अभी आपको ये ट्वीट स्क्रीन पर दिख रहा होगा, संधि और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में और फिर 1971 में हुआ। अगर राजनीति में राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? अभिमुक्तेश्वरानंद जी को वो लिख रही हैं कि क्या वो गोलगप्पे बेचेगा? फिर डायरेक्ट नाम लेकर के, यानी कि कंगना वर्सेस शंकराचार्य, वो कहती है शंकराचार्य जी ने उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। धर्म ये भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोह ही आखिरी धर्म है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे शब्द आरोप लगाते हुए हम सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कंगना जी से सहमत हैं या नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री तो इन्हीं शंकराचार्य के चरणों में दिखे, आशीर्वाद लेते हुए दिखे, उनको ऐसे करके आशीर्वाद भी मिला। यही शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने बोला था कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर अर्ध निर्मित मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और अयोध्या बीजेपी हार भी गई। तो ऐसे में अब शंकराचार्य के खिलाफ फ्रंट खोलने वाली कंगना रनौत कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, कितना वो अपने बल पर ये सब कर रही हैं, या कितना अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उन्होंने ये किया है? क्या कोई तुलना भी हो सकती है हिंदू धर्म पर ज्ञान शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद और कंगना रनौत के बीच में? ये वो कंगना रनौत हैं जो विवादों में घिरी रही हैं हमेशा। अभी हाल फिलहाल एक ऐसी चीज हुई जो उनके साथ कतई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। उनको जब एक
पैरामिलिट्री फोर्स की एक जवान ने झापड़ रसीद दिया। ये नहीं होना चाहिए प्रकरण, लेकिन वो उनकी बातों से नाराज थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 100 रुपए में ये लोग जो आते हैं बूढ़ी महिलाओं के लिए, उनके शब्द थे किसान आंदोलन में। ये कहां तक सही था? दूसरी बात, ये वो कंगना रनौत हैं जिनके हिसाब से देश जो है वो आजाद 2014 में हुआ है। ये वो कंगना रनौत हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मानती हैं। मतलब इस तरीके के बयान ये लगातार देती रही और ये बयान देते 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 ही इनको टिकट मिली और उसके बाद फिर ये मंडी क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश से ये चुनाव जीत गई। हिमाचल से जीती हुई हिमाचल की बेटी महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी कर रही हैं, उनको हक है। लेकिन अगर वो शास्त्रार्थ करने लगेंगी, हिंदू धर्म पर कौन बोले, कौन बात करे, कौन उसका ठेकेदार हो, अगर इस सब चीजों की याद वो अभिमुक्तेश्वरानंद को दिलाएंगे तो फिर क्या इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं उन्होंने कोई गंभीर पाप कर दिया है कि अगर वो राजनीति पर बोल दें? क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, यदि आप धर्म में घुस रहे हैं तो मैं राजनीति में भी घुस रहा हूं। अगर आप कानूनन इसको अपना हक मानते हैं कि आप धर्म की हर बात करें और उसके ठेकेदार बन जाएं, तो कानूनन कोई ऐसी ताकत नहीं है इस देश में जो किसी भी स्वामी को या किसी भी शंकराचार्य को राजनीति के बारे में टिप्पणी करने से रोक दे। ये जो नई लड़ाई शुरू हुई है, कंगना रनौत वर्सेस शंकराचार्य, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप जरूर बताइए। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।